वर्ल्ड किडनी डे का इस बार का जो मोटो है ना, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। किडनी डिजीज के बारे में अवेयर कराना है कि किडनी डिजीज एक समस्या है जिसके अगेंस्ट बचाव करना है, बिकॉज इसका जो प्रिवेलेंस है और इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। इट इज़ कॉस्टिंग अस ए लॉट कि हम बैठ के ही काम करते हैं, हमारे पास ना एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेस प्रेशर पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है। तो ये सारा चीज़ एक साइकिल है जो कि किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। अब हम सुबह उठे, कम से कम सैर करें, थोड़ा हवा खाएं, जो बुजुर्ग लोग कहते थे, जो एक्चुअली इंडियन कल्चर था। तो हमारे लाइफस्टाइल ही खराब हो गया। 30% किडनी की बीमारी साइलेंट है, जो कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, एक दिन टेस्ट करेंगे तो पता है। तो इसमें अगर हम जैसे किडनी के नली में पत्थर हो गया या किडनी में स्वेलिंग हो रही है, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी स्टोन के, कुछ को ना। पेन किलर भी एक नंबर 1 किलर है किडनी खराब होने का। पॉइजन और ड्रग में बस इतना ही फर्क है कि थोड़ी मात्रा में वो ड्रग है और ज़्यादा मात्रा में वही ड्रग पॉइजन है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज वर्ल्ड किडनी डे है और हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत है, जो शहर के जाने माने जो है यूरोलॉजिस्ट हैं और ये यहाँ पर यूरोलॉजी हॉस्पिटल्स के नाम से आप इनका चलता है यहाँ बरादवारी में। और ऐसे भी इस शहर में कई हॉस्पिटल्स में सेवाएं देते हैं। तो किडनी का रख रखाव कैसे करें, और आज जिस तरीके से किडनी पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। काफ़ी आपके लिए एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आप बहुत कुछ इससे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। और एक स्पेशलिस्ट होने के नाते आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो क्या पहले आप इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे और किस तरीके से हमारे देश में किडनी की जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही है? थैंक यू शशि जी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वर्ल्ड किडनी डे जो है ना, ये हर मार्च महीने के दूसरा जो बृहस्पतिवार थर्सडे होता है उसको मनाया जाता है। तो ये वेरी करता है, कभी डेट वेरी कर सकता है, पर सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च है ना, ऑफ एवरी ईयर। तो वर्ल्ड किडनी डे का इस बार का जो मोटो है ना, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस में आपका भी रोल है। आपका मतलब मीडिया का, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डॉक्टर्स का हो, यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, पॉलिटिशियंस का भी रोल है, क्योंकि उनको इस प्रोसेस को लोगों को बताना है, किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयर कराना है कि किडनी डिजीज़ एक समस्या है जिसके अगेंस्ट बचाव करना है, बिकॉज इसका जो प्रिवेलेंस है और इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। इट इज़ कॉस्टिंग अस ए लॉट। तो इसलिए वर्ल्ड किडनी डे ने इस पर स्लोगन दिया है कि अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ किडनी थ्रू दिस अवेयरनेस। किडनी की जो बीमारियां हैं, नॉर्मल हो या जब गंभीर होती है, तो इसलिए पेशेंट तो शुरू में समझ नहीं पाता है और एक ज़्यादातर जो है, मान ली किसी का 50% खराब हो, उसी परिस्थिति में आता है जब वो सीरियस होता है। तो क्या प्रिकॉशंस लेना होगा और किस तरीके से इसके शुरुआती लक्षण को समझा जाए, या क्या तरीके हो सकते हैं और किन किन पर खतरा है? क्या शुगर वाले पर ही है कि बाकी लोगों पर? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भगवान ने 2 किडनी दे के भेजा हमें, है ना। किडनी का बेसिक काम क्या है? यूरिन बनाना, फिल्टर करना। जो यूरिन बनता है फिल्टर कर लेती है, फिल्टर करके जो अच्छी चीज़ें रख लेती है, जो गंदगी है, यूरिया है, नाइट्रोजन है, उसको बाहर निकाल। बेसिकली एक फिल्ट्रेशन का काम है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके अच्छी चीज़ें रखती है, गंदी चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देती है। तो बहुत बड़ा रोल है दोनों किडनी का। अब हमें ये देखना कि कौन कौन से फैक्टर्स किडनी को एफेक्ट करके ख़राब कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसा कारण है जो हमारे आर्टरीज को डैमेज करती है, उससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस किडनी का इफेक्ट होता है, किडनी सिकुड़ जाती है। दूसरे कारण पे है आज के दिन पे डायबिटीज़। डायबिटीज़, अब देखिए, बेसिकली आप देखिए, एक टाइम था हिंदुस्तान में खाने के इश्यूज थे, आज तो नहीं है। आज तो खाना हम बोलते हैं, आज समस्या हम लोग को प्लेंटी की होगी, ज़्यादा अवेलेबल है। तो मीठा खाना हर प्रचलन में, और वैसे भी हम लोग भारतीय थोड़ा सा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एशिया वाले लोग। तो शुगर सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है ये जो ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, चर्बी होना। आपकी बीएमआई एक लेवल तक रहे तो ठीक है। मोटापा अपने आप में शुगर,
प्रेशर, सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है और हमारे किडनी को अफेक्ट करती है। ये 3। चौथे नंबर पे आता हूँ आपको, ये जो लाइफस्टाइल हो गया। सर अब कैसा लाइफस्टाइल है, हम उठते हैं सुबह, नहाए धोए, एसी कार में बैठे, एसी एटमॉस्फेयर पे आके कारपोरेट पे काम करते हैं। कहीं काम मोटा मोटी हमारा काम बहुत बैठ के है। दूसरा चीज़ हमारी अब सबके दिनचर्या में स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस इन द सेंस कि अब हम देखो अपना, पहले क्या था आपको याद है, कोविड के बाद हम वर्क फ्रॉम होम भी करने लगा, अपना स्ट्रेस घर लेके हुए। तो तनाव क्या करता है, तनाव और जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हम बैठ के ही काम करते हैं, हमारे पास ना एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेस प्रेशर पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है। तो ये सारा चीज़ एक साइकिल है जो कि किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। ये तो हो गया कुछ मेडिकल कारण, इनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल मतलब हमारा लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब है। अब हम सुबह उठे, कम से कम सैर करें, थोड़ा हवा खाएं, जो बुजुर्ग लोग कहते थे, जो एक्चुअली इंडियन कल्चर था। तो हमारे लाइफस्टाइल ही खराब हो गया। शुगर, प्रेशर, ये सब लाइफस्टाइल बीमारी है जिनको हम लाइफस्टाइल बदले और हम सबसे दूर भाग सकते हैं। अरे पहले क्या था, 3 टाइम खाना मिलता था घर पे, 2 रोटी सुबह खाए, दोपहर में थोड़ा दाल भात खाए, थोड़ा आराम किया, रात में 2 रोटी खाए। अभी आप बताइए, आपका 1 मिनट भी मुंह बंद रहता है? आप खाते ही रहते हैं। आप अब पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब फास्ट फूड, चिप्स, कुरकुरे, जो भी ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं जिसमें सॉल्ट है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें किडनी को अफेक्ट करती है। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर सर्जिकल है जो कि प्रिवेंट हो सकती है। आपने कहा ना कि बीमारी बड़ी साइलेंट रहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 30% किडनी की बीमारी साइलेंट है जो कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, एक दिन टेस्ट करेंगे तो पता है। तो इसमें अगर हम, जैसे किडनी के नली में पत्थर हो गया या किडनी में स्वेलिंग हो रही है, कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी स्टोन के, कुछ को ना हो। तो ये स्टोन क्या है, हमने सर्जरी कर दी, स्टोन निकाल दिया, किडनी बच गई। आपको पेशाब में तकलीफ हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, पेशाब जम रहा है, किडनी को ऊपर जा रहा है, किडनी में स्वेलिंग कर रहा है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दिया, किडनी ठीक हो गई। यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन का कारण अगर मेडिकल कारण है उसको ठीक कीजिए, अगर सर्जिकल कारण है, मान लीजिए कोई रुकावट है पेशाब निकलने में किसी और चीज़ में, तो उसको ठीक कीजिए, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन का प्रोसेस या प्रोस्टेट का प्रोसेस जो सर्जिकल कारण है, इसमें रिकवरी मोटा मोटी 100% हो सकती है। आदमी को अवेयर होना चाहिए कि सारी चीज़ों को हम किडनी को बचा सकते हैं। और एक चीज़ है, अब देखिएगा ओवर द काउंटर OTC जिसको बोलते हैं, पेन किलर्स, थोड़ा बहुत पेन किलर लेने में कोई फ़र्क नहीं होता, हम लोग सब लोग लेते हैं, दर्द दुखा हुआ ले लिए, काम पे चले। बट अब रेगुलर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, मतलब जहाँ कोई रोक टोक नहीं, खाते ही जा रहे, क्रॉनिक ले, पेन किलर भी एक नंबर 1 किलर है किडनी खराब होने का। और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, सिकल सेल वगैरह, खासकर हम लोग के झारखंड वाले देश में, यहाँ पे सिकल सेल का डिजीज़ काफ़ी देखी जाती है, तो इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर हम अवेयर करें तो 30% डिजीज़ तो हम 100% बचा सकते हैं। अगर हम फिगर लेना तो हर 10वां आदमी को किडनी की प्रॉब्लम है। सोचिए, 10वां आदमी इज़ वेरी 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 कॉमन। एक में से हर 10वें आदमी को अगर हमको किडनी की प्रॉब्लम है, आप प्रिवेलेंस सोच लें, कितने बिलियन का बजट तो US का, हमारा तो बजट ही नहीं, हम तो उसको पार ही नहीं लगा पा रहे। अब देखिएगा, अब जमशेदपुर का ही परिवेश देखिए, पहले कहाँ सुनते थे, अच्छा डायलिसिस करना है, आदेश्वर दयाल उसमें चले जाओ, मेमोरियल, वहाँ जो बारीडी में, वहाँ डायलिसिस, एक सेंटर हुआ करता था डायलिसिस में, सेंटर के बाहर भीड़ लगी है। करेक्ट। हम लोग खुद, अच्छा डायलिसिस ADMH में होता है, यही हम लोग भी बोलते थे जब हम लोग जमशेदपुर। आज अब देखिए हर जगह डायलिसिस सेंटर है, इवन MGM में डायलिसिस सेंटर चालू हो गया, ESI में चालू हो गया, अपार्ट फ्रॉम ऑल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। मतलब कहीं कि गवर्नमेंट को पता कि क्वांटम इतना बड़ा है, डिजीज इतना बड़ा है, खाली गवर्नमेंट ही एक अकेले सोचते कि गवर्नमेंट के भरोसे बैठे तो नहीं होगा। ये हर आदमी को बीड़ा उठाना होगा, हर आदमी को अपने आप में करना पड़ेगा कि हमको बचाव ही इसका उपाय है। डॉक्टर्स कितना कर लेंगे, डॉक्टर्स का नंबर शॉर्ट पड़ जाएगा। और मैं कहता हूं कि हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना है ताकि हम किडनी को बचा सकें। मेरा ये सवाल, जिससे आपने बोला पेन किलर और ब्लड प्रेशर और शुगर भी एक कारण हो सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं जैसे मौसम बदलता है, हर आदमी को सर्दी खांसी शुरू हो जाता है और उन्हें एंटीबायोटिक बहुत खाना पड़ता है। क्या एंटीबायोटिक खाने का असर भी किडनी पर पड़ता है क्या? इसलिए कि जो भी हम खाते हैं उस पर, तो इसलिए कि आप देख रहे हैं आजकल कोई भी सर्दी खांसी आसान नहीं ना, बिना इन्फेक्शन, बिना एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी के ठीक नहीं होता। ऐसा है कि फिर मैं वही दोहराऊंगा, बहुत लंबा दिन तक खाना बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के खाना, वो
इफेक्ट कर सकता है। अगर नॉर्मल खा रहे हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन का आपने शॉर्ट कोर्स किया है डॉक्टर के सुपरविजन में, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। वो ऐसे हम ऐसे सोसाइटी डर जाएगी, कोई खाएगी नहीं। कुछ बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक है, उस समय हमें देना पड़ेगा, पर हाँ हम सुपरविजन में रहें। आखिर सुपरविजन और फॉलोअप का मतलब क्या है, ताकि कोई भी लक्षण या कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही तो उसको हम पहले से पकड़े, ताकि आपको वो एंटीबायोटिक चेंज कर सके, वैसी दे जो किडनी को नुकसान ना करे। दवाइयाँ तो देनी हमारे पास, और कुछ उपाय क्या हैं जो आप प्रिवेंशन के लिए आप उपाय कर सकते हैं, पर जब आपको बीमारी होगी तब तो हमको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। पर सेफ एंटीबायोटिक देना जो किडनी सेफ है, जिसमें खास करके जेंटामाइसिन, एमिकासिन, हम लोग ये देखते हैं ये सब एंटीबायोटिक बहुत रेगुलरली लोग यूज़ कर देते हैं। खास गाँव देहात में हम ये क्वैक्स वगैरह को काफ़ी देखते हैं, कुछ भी एमिकासिन लगा दिए नहीं। ये जो आपका ऐसा ऐसा हाँ ऐसा मतलब करेक्ट, वैसा मतलब और समझ के उसको प्रॉपर हिसाब से दवा देने से आप सेव। देखिए पॉइजन और ड्रग में बस इतना ही फर्क है कि थोड़ी मात्रा में वो ड्रग है और ज़्यादा मात्रा में वही ड्रग पॉइजन है। हाँ, वो नुकसान कर सकते हैं। सही बात किया, और ये बात समझनी होगी, इसलिए कि जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई आप बचाव ही सबसे बड़ा राहत है, फिर हो जाने के बाद तो आपको हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना ही है। एक तो आर्थिक रूप से नुकसान है, इसलिए कि हमने देखा कि जिन परिवारों में बीमारी है उनका एक तो हर सप्ताह जाते हैं डायलिसिस कराते हैं, किसी का 2 दिन में होता है, तो एक पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है। क्या सर जमशेदपुर की स्थिति क्या है? इसलिए कि हम अभी जैसे आपने कहा, मैं एक सरकारी ईएसआई हॉस्पिटल्स में गया था, वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ और सब मजदूर क्लास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही लोग थे। तो कहा जा रहा है जैसे लाइफ स्टाइल के भाई वो तो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले, लेकिन उनमें भी ये बीमारियां हैं और महिलाएं ज़्यादातर खासकर थीं। इसका पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? आज आपने जो शशि जी सवाल पूछा है ना, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा और ना ही लोगों का ध्यान गया। मैंने भी आपसे बात की तो सिर्फ मोटापे की ही बात की, पर आपसे ये बात नहीं कि मजदूर क्लास के इफेक्ट हो रहा है। बहुत सही सवाल। इसलिए इफेक्ट हो रहा है कि उसकी डाइट बहुत खराब है, डाइट की क्वालिटी बहुत खराब है। वो किस डाइट पे खा रहा है, किस तेल पे खाना खा रहा है, उसके बॉडी में पर्याप्त खाना ही नहीं जाता है। तो बैड डाइट, बैड ऑयल्स, ऑल दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट। इसलिए मजदूर क्लास भी इससे अछूता नहीं रहेगा कि जो कि हार्ड वर्क करता है, जिसको 2 जून की रोटी कमाने में ही ये चला जाता है, बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप देखते हैं ये सडनली वेट लॉस का जो फैट चल पड़ा है कि हमको वेट लॉस करना है, हम ये डाइट करना है। हमने यहाँ कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आए हुए, सडनली सर आई हैव टेकन दिस डाइट, आई वांटेड टू लूज वेट, एंड सडनली उनकी किडनी पे इफेक्ट है। दैट इज ऑल्सो बैड कि सडनली ट्राइंग टू लूज वेट। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करना, बहुत सारा हर्बल शेक चल रहा है, क्या वो सब सुरक्षित है? कि जब आपने मोटापे की बात की, इसलिए कि बहुत सारा एक प्रचार प्रसार हाँ, चल तो रहा मेरा है कि उसे एक बस सलाह और समझ के ले, क्योंकि सबके बारे में कमेंट करना बिना जाने ठीक नहीं रहेगा मेडिकली। बट यस, all is not correct. There are so many diets you have to understand, you have to discuss with your nutritionist as well as your clinician कि हम ये लें कि नहीं लें। या आपने मजदूर वाला जो सवाल पूछा, वाकई स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम थैंकफुल हूँ एटलीस्ट भारत सरकार ने, जिसने कम से कम एक आयुष्मान योजना चालू की। आयुष्मान योजना में काफ़ी गरीबों का डायलिसिस में इलाज होता है, काफ़ी दिन तक वो लोग सपोर्ट करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, अभी एमजीएम में भी चालू हो गया। कारपोरेट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो काफ़ी कम में डायलिसिस दे रहे हैं, पर वो एक एक्चुअली वो कोई उपाय तो है नहीं, वो तो अब मरता क्या ना करता भैया, जान तो बचानी को आगे कर रहे हैं कराना। आप ही ने कहा कि आर्थिक रोग से लोगों का घर बिक जाता है। एक आदमी अगर हम हफ्ते में कम से कम 2 डायलिसिस को चाहिए जिंदा रखने के, 3 इज द बेस्ट, पर एटलीस्ट 2 उसको चाहिए। 2 डायलिसिस के पैसे करना, एक आदमी उसको लेके जाता है, एक आदमी उसको लेके आता है, पूरे साथ उसके एक अटेंडेंट रहता है, एक आदमी अपना पूरा जीवन झोंक देता है कि अपने प्रियजन को एक उसमें बचाने के। तो ये आर्थिकली बहुत ड्रेन करता है। इसीलिए वर्ल्ड किडनी डे ने कहा कि इस बार हम कोई थीम पे बात नहीं करेंगे, इस बार हम सिर्फ अवेयरनेस। इसीलिए हमने भी ये यूरोविटा हॉस्पिटल में आज के दिन को बहुत तरह से सेलिब्रेट करे, अपने स्टेटस में डाला, अपने फ्रेंड्स लोग को बोला कि आज तुम लोग ये स्टेटस शेयर करो। और ये सारी बातचीत सिर्फ इसीलिए करें कि बॉस किडनी बचाना ही उपाय है, बिकॉज कॉस्ट इज टू हाई फॉर एनी पर्सन। रिप्लेसमेंट तो मतलब हर कोई कर ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि 100 में 10 लोग भी नहीं रिप्लेसमेंट करा पाते हैं। मेरे पास कोई उपाय ही नहीं। क्या और आपने एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा छेड़ दिया। ये आपने सही कहा कि मान लीजिए मेरे पास समर्थ भी है शशि जी, मैं समर्थ हूँ कराने के, पर मैं किडनी कहाँ से लाऊं?
सही बात है, वो है तो ना? बना नहीं सकते। बना नहीं सकते हैं, ठीक है। अब है कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन हमको दे तो दे, है ना? जिसको बोलते हैं रिलेटेड ट्रांसप्लांट, है ना? वॉलंटरी किडनी डोनेशन जो गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है। अब हम किसी और से किडनी खरीद फरोख्त तो कर नहीं सकते हैं, वो भी एक अलग गलत चीज़ है। तो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, डिमांड और सप्लाई में गैप है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं, हम चाह के भी नहीं इलाज कर सकते। इसीलिए अब एक नया चीज़ आ रहा है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसका जवाब। अब आ रहा है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। आपने बड़ा सुना होगा, बड़े-बड़े शहरों में अब सुन रहे कि पुलिस ने ग्रीन ज़ोन दिया, बनाया। ग्रीन ज़ोन बनाया, फट से हैदराबाद से किडनी चली, कलकत्ता में लैंड हुई और लैंड होके वो आदमी को लग गई, किडनी लग गई। तो अब एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, स्टार्ट हुआ है तमिलनाडु से प्रोसेस। ये स्टेट बेसिस पे कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है, फिर हर जोन के हिसाब से, अगर ईस्ट का कहें, वेस्ट का कहें, सबके कवर रीजनल सेंटर है, देन नेशनल नैको है। तो ये सब लोग अब मॉनिटर कर रहे हैं कि हमको अगर कहीं मान ली कि कहीं पे हमने अपने को इनरोल कर, भाई मेरे पास 2 किडनी के पेशेंट वेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी किडनी अवेलेबल है, हमारा ग्रुप ये मैच करता तो हमें दो, तो ये हम जाने बचा सकते हैं। पर इसके लिए गवर्नमेंट को अभी भी एक एक्ट लानी होगी, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट क्या, जैसे मान ली मेरी ब्रेन डेथ होने वाली, मैं एक्सीडेंट में घायल हो गया, मैं अस्पताल में पड़ा, तो अब मेरे को, हम उनके फैमिली को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई ये तो ऐसे भी जा रहा है, कम से कम तुम दान दे दो। किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास है, हार्ट है, कॉर्निया है, आंतड़ी है, कितनी चीजें मिल सकती हैं दान के। पर ये उसकी स्वेच्छा है। हम भारतीय अब अपना क्या करते हैं, जो डेथ होगी तो हम जला देते हैं। हमें अभी भी, हम इस चीज को, हमारा माइंडसेट नहीं हुआ है कि हम अब जा ही रहे हैं तो किसी को कुछ देख के जाए। या तो अब गवर्नमेंट इसको लाए, एक्ट ला दे, तब तो आपको करना पड़ेगा, इससे काफी जाने बच सकती। या लोगों में अवेयरनेस लाए कि भाई अब हम जाने वाले हैं, या हमारे साथ हादसा हो गया, तो हम किसी को दान देते जाइए, मेरे साथ जल जाए या मेरे साथ दब जाए तो इसका क्या फायदा। तो ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि हमारे पास अवेलेबिलिटी भी नहीं, इससे बहुत कम लोग ही फाइनल ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाते हैं। सही बात है। बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सर, हम लोगों ने बचाव पर बात की कि भाई अगर किस तरह से, अब हम बात वो उस तरफ करेंगे कि अगर हो जाता है तो पहले उसकी पहचान कैसे करें और उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करें। इसलिए कि जैसे ही आदमी सुनता है कि किडनी में प्रॉब्लम हो, लगता है इसके उसके ऊपर पहाड़ टूट गया। तो आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। एक तो मैं कहता हूँ ना, देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको हो भी जाता तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आज WHO की गाइडलाइंस और वर्ल्ड किडनी एसोसिएशन भी कह रही है। इस लक्षण कैसे होते हैं? भूख नहीं लगना, सडनली आप देखेंगे आपको पाँव फूले हुए रह रहे हैं, चेहरा फूल गया, आपके लोग बड़े, तुम्हारा चेहरा फूला फूला लग रहा, पाए तुम्हारा क्या फूला हुआ, बड़ा पाँव फूला लग रहा, एनर्जी का कमी लगना, वीकनेस लगना, ये कॉमन लक्षण है कि जब किडनी का या उसका हमेशा हेडेक रहेगा, तो मे बी बीपी बढ़ा हो या कुछ और लक्षण आते, पर ये जनरली पाँव और मुंह का फूलना, भूख नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, कमजोरी लगना, इस तरह के लक्षण से लोग लेके आते हैं। मान लिए उस समय आपका, हम लोगों ने यूरिन का एग्जामिनेशन किया, ब्लड का एग्जामिनेशन में पाया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है या कभी ब्लड जा रहा है। अब उसमें डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज पे, किडनी की बायोप्सी करके देखते हैं कैसी बीमारी है, कि आपको अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है या पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है तो किस तरह का किडनी का है, उसके बेसिस पे आपका, हम अब इस तरह से दवाइयाँ आ गई। इसको देखिए, हम रिवर्स तो बिल्कुल 100% रिवर्स नहीं कर सकते, पर इसको आज का दिन हम स्लो कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो 2 साल में होना, उसको हम 5 साल 7 साल तक, दवाइयाँ अच्छी आ गई। शुगर के लिए खास तरह की दवाइयाँ हैं जो उस तरह के यूज़ कीजिए, प्रेशर के लिए भी खास तरह की कुछ दवाइयाँ जो किडनी को बचाती हैं। तो इसलिए निराश ना हो, बिल्कुल हम इसको स्लो कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप फेलियर होता तो एक आजकल और भी हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो आप इमरजेंसी तक इंतजार में, ये एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। लोग डायलिसिस से घबराते, घबराओ मत। तुम्हारी किडनी काम नहीं करे, मान लो कि तुम्हें, आप करते हो ना भैया फ़ोन ए फ्रेंड, मदद लेते हो फ़ोन ए फ्रेंड, ब्लड बैंक से लेते हो, ब्लड लेते हो, उसी तरह से जब आपकी किडनी काम नहीं करे तो डायलिसिस के लिए घबराइए मत। डायलिसिस आपको सपोर्ट देने के लिए, पर अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट एक उपाय है, अच्छा उपाय है, और आपकी जीवन पूरा नॉर्मल जी सकते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 साल एक किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद जी रहे हैं, पूरी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। उपाय है, चैलेंजेस तो रहेंगे। देखो, मैं कहूँगा कि चैलेंजेस नहीं, सब एवरीथिंग इज रोजी, ये नहीं है, बट एट द सेम टाइम निराश नहीं होना। अगर हो गया, आज बहुत अच्छा उपाय, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा, इट इज़ एज गुड एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई विल से यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। और आप जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, आपके
लक्षण भी बताया और उपाय बताया कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम कोशिश करें कि हम बचाव करें, जिससे उन्होंने कहा कि हेल्दी लाइफ अगर जिएंगे हम और तो मोटापे, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे चीज़ों को अगर हम रोक सकते हैं तो एक हद तक आपकी जो है मतलब एक अधिकतर डर हम उस किडनी के उस बीमारी को और उसके साथ कई ऐसी चीज़ें जब आप दूर कर सकते हैं अपने आप से। लेकिन अगर हो जाता है किसी परिस्थिति में तब उसका इलाजी उपाय है, आप डर कर जो है उससे आप नहीं बल्कि उससे मुकाबला करके ही आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और कई लोग किडनी पीड़ित होने के बावजूद भी वो अपनी वो लाइफ जी रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस सबसे बेहतर उपाय है, तो आप जो है जागरूक ज़रूर रहिए। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। जवाब दिया सर, मानिए आज इन्होंने